महिलाओं के चेहरे से हटवाया बुर्का, माधवीलता की बढ़ गई मुश्किल, जाने क्यों लिया गया तगड़ा एक्शन। हैदराबाद में चौथे चरण की वोटिंग के दौरान एक ऐसी घटना घटी कि बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता की टेंशन बढ़ गई। टेंशन ही नहीं, माधवीलता पर अब तगड़ा एक्शन भी हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या और क्यों माधवीलता फंस गई है। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता हैदराबाद के एक बूथ पर पहुंची और कुछ मुस्लिम महिला वोटर्स के आईडी उन्होंने मांगे। इतने नहीं, माधवी ने उनके चेहरे से बुर्का तक हटवाया और आईडी मिलान भी किया। जैसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही हंगामा मचना शुरू भी हो गया और विवाद छिड़ गया। बल्कि घटना का वीडियो सामने आने के बाद माधवीलता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किया गया है। मामले पर हैदराबाद कलेक्टर ने कहा कि माधवीलता के खिलाफ धारा 171C, 186, 501C और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं अपने ऊपर हुई कार्रवाई के बाद माधवीलता ने कहा कि मैं एक उम्मीदवार हूं। कानून के अनुसार उम्मीदवार को फेस मास्क के बिना आईडी कार्ड की जांच करने का अधिकार है। मैं एक पुरुष नहीं हूं, मैं एक महिला हूं और बहुत विनम्रता के साथ मैंने उनसे केवल अनुरोध किया और अगर कोई इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वे डरे हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं माधवीलता ने इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ कहा। कैंडिडेट हूं और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट to check the identity card with the face, without the face mask. I'm not a male, I'm a female, and with lot of humbleness, I've only requested them, can I please see and verify with the ID card? And if somebody wants to make a big issue out of it, that means that he's scared of it. इसके साथ साथ बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता ने कहा कि 90% बूथों पर गड़बड़ी हुई। पुलिस महिला सिपाहियों को वोटर आईडी से चेहरा जांचने का निर्देश नहीं देना चाहती। जब मैंने पुलिस अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इस मामले पर क्या कुछ कहा माधवीलता ने, आइए वो भी सुन लीजिए। 90% of the booths have got compromised. This is what is happening. Police do not want to instruct female constables to check the face and with the voter ID. Sir, just now, Malakpet police registered a case against you. How do you see? I am not worried because I have stood up for justice. When I am requesting the police officer, he says it is not his responsibility. He is saying that I requested at least please inform the female constable. He says it is not my responsibility. वोटिंग के दौरान माधवीलता पर कई और गंभीर आरोप भी लगे हैं। खैर, अब आरोप लग चुके हैं और सोशल मीडिया पर माधवीलता का एक वीडियो वायरल भी हो चुका है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। और अब देखना होगा कि परिणाम क्या बताएंगे और तब पता चलेगा कि हैदराबाद की जनता ने किसे पसंद किया और किसे नकार दिया। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।